जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में ट्रेन का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर के बाद आप अगर किसी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर ट्रेन के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाओगे। और अगर आप हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीपीओ की कर रहे हैं या सीजीएल मेंस की कर रहे हैं या कैट लेवल की कर रहे हैं, तो मैंने पूरा ट्रेन जो 5 लेक्चर के अंदर पढ़ाए हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से देखने हैं। और बेसिक एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एमटीएस लेवल है या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो ये 4 लेक्चर आपके लिए मोर देन इनफ है। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, और टफ क्वेश्चंस को आसानी से मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। कहता है एक ट्रेन है जो एक मैन खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो 10 सेकंड में क्रॉस करती है। यानी कि एक ट्रेन एक मैन को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। दूसरी ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, वो इस मैन को 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। फिर कहता है लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन इज सेम, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो बताओ कितने टाइम में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। यानी कि एक ट्रेन क्रॉस करती है एक आदमी को 10 सेकंड में, एक करती है 15 सेकंड में। तो ये कहता है आपस में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। एक T1 है एक T2 है, ये इधर जा रही है ये इधर। यहाँ पे एक मैन खड़ा है, ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करती है कितने, 10 सेकंड में, और ये इसको क्रॉस करती है 15 सेकंड में। जबकि दोनों ट्रेन की लेंथ क्या है, सेम है। तो ये लेंथ आपकी क्या है, सेम है बच्चों। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों ट्रेन की स्पीड क्या हो, अलग अलग हो। तो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको एक तो बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीका। इसमें देखो दोनों ट्रेनों की लेंथ को मैं कुछ भी मान लूंगा, क्या मान लूंगा वो आपको बता देता हूँ। ये इस मैन को, ये मैन 1 है ये मैन 2 है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको। इसको 10 सेकंड में पार करती है और इसको 15 सेकंड में पार करती है। मैं कहता हूँ दोनों ट्रेनों की लेंथ तो सेम है, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन को आपका जो मन करे ना आप वो मान लो, लेकिन कैसी मानो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन आसान होएगी जब इन दोनों का एलसीएम, यानी कि उसको क्या मानोगे आप, 30 मीटर मानोगे। मैं मान लेता हूँ दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी कितनी है, 30 है। तो बताओ इस आदमी को 10 सेकंड में पार करती है तो इसकी स्पीड कितनी होगी फिर, 30/10 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी होगी, 30/15 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। अब आप खुद बता दो, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इसकी लेंथ भी 30 इसकी लेंथ भी 30, टोटल लेंथ कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी, 60। और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, इसकी स्पीड 3 है इसकी 2 है, 3 प्लस में 2, तो कितना हो गया बताओ, 12 सेकंड का टाइम लग गया। बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इस 30 ले लेते हैं डिस्टेंस को। 30 तो एक ट्रेन की लेंथ है, अगर दोनों ट्रेन की आपको लेंथ निकालनी हो क्रॉस करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा ना। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड। दूसरा तरीका क्या है, एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा दो बस। 10 और 15 की एवरेज स्पीड कितनी होती है बताओ, 12 होती है ना। बस ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगा। सेम डायरेक्शन के अंदर यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। बस वहां पे क्या हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता क्या, सेम डायरेक्शन का, कि ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही होती, तो आपका आंसर क्या आता बताओ। डिस्टेंस तो 60 ट्रेवल करनी पड़ती, स्पीड अब की बार क्या हो जाती, 3 - 2 यानी कि 60 सेकंड के अंदर। तो मैं आपको ऐसा मेथड सिखा रहा हूँ कि पेपर में चाहे क्वेश्चन सेम डायरेक्शन का है चाहे अपोजिट डायरेक्शन का, आपको दोनों एक ही तरीके से सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। दो ट्रेन सेम लेंथ है, एक इलेक्ट्रिक पोल को 28 सेकंड में क्रॉस करती है, एक करती है 35 सेकंड में। दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, यहाँ डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। एक को क्रॉस करती है पोल को, यहाँ पे पोल है वहां पे आदमी था, बात तो एक ही है। 28 सेकंड में, एक 35 सेकंड में। ईच ट्रेन की लेंथ को आप क्या मान लो, इन दोनों का एलसीएम, 28 और 35 का एलसीएम कितना होता है, 140। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई बताओ, 140 डिवाइड बाय 28 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 140 डिवाइड बाय 35 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड आ गई। अब आप मेरे को बताओ, सेम डायरेक्शन में जा रही है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 140 प्लस 140, स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 + 5 यानी कि 9।
बस क्वेश्चन खत्म। 280 को 9 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 31.1 सेकेंड। इतने सेकंड के अंदर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्या कर लेगी, क्रॉस कर लेगी। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, वही एवरेज स्पीड वाला, 2 इंटू 28 इंटू 35 और नीचे 28 प्लस 35 यानी कि कितना आ गया 63। 7 पे 9 पे काट दे या 7 पे कटेगा, 7 5 जा और 7 9 जा, कितना आ गया 5 दूनी 10, 280/9। देखो आ गया ना 280/9, 280/9। लेकिन ये मेथड एवरेज स्पीड वाला सिर्फ कब लगाना है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। सेम डायरेक्शन में चाहे ये मेथड सेम के लिए हो चाहे अपोजिट के लिए, दोनों के लिए एक ही मेथड काम करेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन होता सेम डायरेक्शन का तो टाइम कितना लगता, डिस्टेंस तो वही 280 है ना, स्पीड 5 - 4 हो जाती तो कितना हो जाता 280 सेकंड उसको लगते। तो आपको एक ही क्वेश्चन को जो है ना दोनों तरीके से सोल्व करना है, सेम वाला भी अपोजिट वाला भी, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा ये आपको नहीं पता। अब देखो इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है, दो ट्रेन है इक्वल लेंथ है, क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड एंड 30 सेकंड रिस्पेक्टिवली। टाइम बताना है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक बार वो सेम डायरेक्शन में जाती है और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में। देखो अब की बार एक ही क्वेश्चन की हेल्प से आपको दोनों चीजें सोल्व करनी है, सेम वाली भी और अपोजिट वाली भी कर देंगे बहुत आसानी से। इसको क्रॉस करती है 20 सेकंड में और इसको क्रॉस करती है 30 सेकंड में। एल मान लो क्या, एल्शियम किसका 20 और 30 का कितना होता है 60। इसकी स्पीड बता सकते हो आप मेरे को, 60/20 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड 60/30 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं बात करूं किसकी, सेम डायरेक्शन की, सेम डायरेक्शन में तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 60 ना लिख देना गलती से, 60 तो एक ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, 60 + 60। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है -3 - 2 यानी कि 1, तो कितना आ गया 120 सेकंड, ये आ गया। और अगर मैं बात करूं किसकी, अपोजिट डायरेक्शन की, अपोजिट डायरेक्शन, तो बताओ टाइम कितना लगेगा आपका 60 + 60 और अब की बार नीचे क्या आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 120/5 24 सेकेंड। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका सेम डायरेक्शन का भी पूछ लिया और अपोजिट का भी पूछ लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, क्रॉस करती है एक मैन को, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक 29 सेकंड में और एक 19 सेकंड में। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है 25 सेकंड में। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन थी कि एक ट्रेन क्रॉस करती है एक आदमी को इतने सेकंड में, दूसरी इतने सेकंड में। लेकिन ये पूछा हुआ था कि दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। यहाँ पे वो टाइम भी अपने को दे रखा है, अपने को निकालना क्या है, रेशो ऑफ देयर स्पीड, इनकी स्पीड का रेशो निकालना है। आप एक बात बताओ मेरे को, ना तो आपको ये गिवन कहीं पे भी कि दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या है, सेम है। लेंथ को हम सेम नहीं मान सकते, क्यों, कहीं पे भी गिवन थोड़ी है कि दोनों की लेंथ सेम है। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है एक ट्रेन जो है ना, यानी कि पहली ट्रेन है मान लो ट्रेन 1 और दूसरी ट्रेन है मान लो ट्रेन 2। मैं बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बता के चल रहा हूँ। इसकी लेंथ कुछ तो होगी, इसकी लेंथ को क्या मान लो L1 और इसकी लेंथ को क्या मान लो L2। जब एक बात बताओ, पहली ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करेगी तो वो कितनी लेंथ क्रॉस करेगी, L1, क्योंकि खुद की लेंथ ही होती है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो L1, कितने सेकंड में करती है बताओ 29 सेकंड में। यानी कि L1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 29 सेकंड लगते हैं, L2 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 19 सेकंड लगते हैं। और ये कह रखा है कि एक दूसरे को क्रॉस करती है 25 सेकंड में, यानी कि L1 + L2 को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है 25 सेकंड में। तो आप बताओ क्या मैं यहाँ पे एलिगेशन का यूज नहीं कर सकता। आप कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये गिवन है कि एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना टाइम, दूसरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना टाइम और टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना टाइम। यानी कि मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो रेशियो किसका निकल के आएगा आप मेरे को बताओ, मैंने सारा बता रखा है। रेशियो निकल के आएगा किसका, स्पीड का। तो देखो एक टाइम है 29, एक है 19 और दोनों का जो टोटल है यानी कि एवरेज टाइम है वो कितना है 25। तो निकल गया बस क्वेश्चन का आंसर। इसमें से माइनस करोगे 6 और ये कितना आ गया 4, यानी कि 3:2। आंसर कितना आएगा आपका 3:2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन लगा दो टाइम के ऊपर आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन देखो ये है आपका, इसमें क्या कहता है। अच्छा ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। एक ट्रेन में कहता है 19 डिब्बे हैं
और हर एक कंपार्टमेंट जो है ना 47 मीटर लॉन्ग है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये ट्रेन पार करती है एक पोल को 114 सेकंड में, लेकिन अगर 6 कंपार्टमेंट को रिमूव कर दे, यानी कि ट्रेन, देखो ट्रेन जितनी लंबी होगी उसको उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी एक पोल को क्रॉस करने में। क्यों? एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है जितनी उसकी खुद की लेंथ होती है। और ट्रेन में कंपार्टमेंट ज़्यादा होंगे, यानी कि डिब्बे ज़्यादा होंगे तो ट्रेन की लेंथ ज़्यादा, और कंपार्टमेंट कम होंगे तो ट्रेन की लेंथ कम। कहता है अगर 6 कंपार्टमेंट हम ट्रेन में से हटा दें तो इन्हीं को क्रॉस करने में ट्रेन को क्या है, कितना टाइम लगेगा, जो ये 13 कंपार्टमेंट बच जाएंगे। आप है ना 47 मीटर लॉन्ग इसके चक्कर में मत पड़ो। पहले 19 कंपार्टमेंट थे, अब 6 हटा दिए, यानी कि डिस्टेंस पहले 19 ट्रेवल करनी पड़ती थी, अब कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी बताओ? 13 ट्रेवल करनी पड़ेगी। अच्छा, स्पीड तो वही है, तो टाइम का रेशियो भी क्या होगा फिर बताओ? 19 से 13, यानी कि आपको पहले 19 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब सिर्फ आपको 13 किलोमीटर जाना है। तो टाइम भी तो पहले अगर 19 घंटे लगते होंगे तो अब सिर्फ आपको 13 घंटे लगेंगे, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो तो क्या होता है, सेम ही होता है। तो बताओ 19 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 114, यानी कि 6 टाइम्स। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 78, यानी कि ये 78 सेकंड में इसको पोल को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये थे ट्रेन के सारे क्वेश्चन, मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करवा दिए। लेकिन फिर मैं आपको कहता हूँ, अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं और कैट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 4 लेक्चर इनफ नहीं है। ये 4 लेक्चर तो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। लेकिन इन 3 एग्जाम के अलावा जो बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके सारे के सारे क्वेश्चन इन 4 लेक्चर को देखने के बाद सोल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।